स्वागत है आपका मेरे गणेश स्टूडियो चैनल पे। दोस्तों कल हमने देखा कि एक्सेल का इंट्रोडक्शन हमने सीखा कल, एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं। एक्सेल का इंटरफ़ेस देखा, जैसे कि क्विक एक्सेस टूलबार, देन टाइटल बार, रिबन, रिबन के अंदर जो सेक्शंस है अलग-अलग वो देखे हमने। देन सेल का एड्रेस देखा, सेल, कॉलम, रो ये सारी चीज़ें कल हमने सीखी, ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि डेटा को एंट्री कैसे करना है एक्सेल में, ठीक है? उसके साथ ही साथ रो और कॉलम की हाइट एंड विड्थ कैसे एडजस्ट करनी है, कैसे रो एंड कॉलम को ऐड और डिलीट करेंगे। एंड तीसरी चीज़ हम सीखेंगे कि रेफरेंसेस, जैसे रिलेटिव रेफरेंस हो गया, एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया एंड मिक्स्ड रेफरेंस हो गया, ठीक है? तो वो चीज़ें हम आज की वीडियो में जानेंगे, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये अपना वर्कबुक है, ठीक है? तो वर्कबुक में आप देखोगे ये रहा अपना कॉलम, ठीक है? ये रहा अपना रो, ठीक है? अब इसमें डेटा जो है हमें इंसर्ट करना रहता है, ठीक है? तो उस पे आते हैं। पहले हम रो और कॉलम की हाइट एंड विड्थ कैसे मेंटेन करते हैं वो सीखेंगे। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे मेरा नाम है, ठीक है? मेरे चैनल का नाम है, ठीक है? गणेश स्टूडियो। आप देखोगे तो यहाँ पे जो इसका लेंथ है ये इस कॉलम के बाहर जा रहा है, मतलब सी से बाहर जा रहा है। तो इसको मैं कैसे एडजस्ट करूँगा? या तो मैं यहाँ पे जाके ऊपर जाके यहाँ पे जो प्लस बटन दिख रहा है आपको, ये प्लस, ठीक है? इस प्लस बटन को मैं क्लिक करके, डबल क्लिक करके मैं हाइट बढ़ाऊँगा, ठीक है? नहीं तो मैं क्या करूँगा, इस सेल्स में अगर मुझे ऊपर जाके नहीं करना है और शॉर्टकट से करना है तो मैं कैसे करूँगा, अल्ट ओ सी ए, ठीक है? अल्ट ओ सी ए से मैं इस कॉलम की साइज़ बढ़ा सकता हूँ, ठीक है? एंड सेकंड चीज़ जो है, आपको मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि इसमें जो मैंने अभी शॉर्टकट की यूज़ किया, ठीक है? एक होता है कॉम्बिनेशन की, ठीक है? जैसे कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, ठीक है? ये हो गया कॉम्बिनेशन। और एक होता है सीक्वेंशियल, ठीक है? सीक्वेंशियल मीन्स जैसे कोई मैंने सीक्वेंस दे दिया, जैसे अल्ट मैंने प्रेस किया, ठीक है? अल्ट जैसे आप दबाते हो, आप देखोगे यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको, ठीक है? एच है, एन है, ठीक है? ये सारे टैब का आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है। अभी मान के चलो कि मुझे अ, अगर इसी गणेश स्टूडियो का अगर मुझे फ़ॉन्ट बढ़ाना है, ठीक है? तो उसका मैं शॉर्टकट अगर मैं जाऊँगा तो मुझे सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन की यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अल्ट एच, अब मेरा जो फ़ॉन्ट है ये किसमें है? जैसे होम है, होम टैब में यहाँ पे जाओगे आप, क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, तो य यहाँ पे फ़ॉन्ट मुझे चाहिए, इसका चेंज करके चाहिए, राइट? या फिर मुझे फ़ॉन्ट बढ़ाना है तो अल्ट एच, तो मैंने ऑलरेडी अल्ट प्रेस करना है आपको, छोड़ना है, ठीक है? अल्ट जैसे प्रेस करके छोड़ोगे आपको ये ऊपर हाइलाइटेड कैपिटल्स में इनके बटन्स के एक्सटेंशन मिल जाएँगे, ठीक है? जैसे एच आप प्रेस करोगे, ठीक है? एच प्रेस करने के बाद अगला स्टेप, ठीक है? तो एच में क्या-क्या है, ठीक है? अभी मुझे अगर फ़ॉन्ट बढ़ाना है, तो फ़ॉन्ट बढ़ाने के लिए मेरे पास क्या है, एफएस करके है, ये एफएस, ठीक है? तो मैं एफएस प्रेस करूँगा। जैसे एफएस प्रेस करूँगा आप देखोगे यहाँ पे 11 पे ये हाइलाइट होके आ रहा है। तो इसका भी जो साइज़ है ये 11 है। अगर इसका साइज़ मुझे बढ़ाना है तो मैं सीधा यहाँ पे क्या करूँगा, 16 करूँगा और एंटर दबाऊँगा। जैसे मैंने एंटर दबाया आप देखोगे यहाँ पे मेरे नाम का जो फ़ॉन्ट है वो बढ़ के यहाँ पे रेडी हो चुका है, मतलब यहाँ पे बढ़ गया है वो फ़ॉन्ट, ठीक है? अभी आप देखोगे तो यहाँ पे जो इसका साइज़ है, तो ये सेल में बैठ नहीं रहा। तो इसको मैं एडजस्ट, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। नहीं तो आपको अल्ट ओ सी ए करना है, ठीक है? सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन की, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? आते हैं कॉलम डिलीट और कॉलम को ऐड कैसे करें। मान के चलो मेरे पास गणेश है, गणेश स्टूडियो है और आगे है उसके उसका पेमेंट है जो भी है, ठीक है? पेमेंट मंथली पेमेंट जो भी रहेगा उसका एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे नेम है आपका, यहाँ पे आपका पेमेंट है, ठीक है? ठीक है? और इन दोनों के बीच में आपको अगर कोई कॉलम इंसर्ट करना है, जैसे कि हो सकता है कि मुझे डेट वाइज़ पेमेंट चाहिए, तो मुझे डेट्स ऐड करने हैं इसमें, तो आप कैसे करोगे? तो आपको करना क्या है,
आपको कॉलम सिलेक्ट करना है, ठीक है। कॉलम सिलेक्ट करके आपको दबाना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। मैंने क्या की बताया आपको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का बटन दबाया, ठीक है। ये है किस लिए, ये आपका जो कॉलम है, कॉलम इंसर्ट करने के लिए आपको ये यूज़ करना है, ठीक है। सेम चीज़ अगर आपको इन दोनों के बीच में, नेम और इसके बीच में, अभी मान चलेगी यहाँ पे कोई मयूर नाम का बंदा है, तो दोनों के बीच में भी और कोई बंदे का नाम आप ऐड करना चाहते हो, तो आप उसको ऐड कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, रो को सिलेक्ट करना है, ठीक है, एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाना है, ठीक है। तो रो ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप नाम डाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। हमने सीखा अभी कैसे कॉलम को ऐड करना है एंड कैसे रो को ऐड करना है, ठीक है। अब हम जानेंगे अब यहाँ पे कॉलम और रो को डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये भी करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये है आपका कॉलम ऐड के लिए, ठीक है। अब ये जो है आपका कंट्रोल शिफ्ट रो के लिए भी आपको सेम करना है, ठीक है। बट आपको इसके लिए क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है। आपको सिलेक्शन करना है पहले, उसके बाद ही आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है, अभी मान के चलिए आपको ये कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको आप कैसे करोगे, इसको सीधा आपको कंट्रोल माइनस करना है, कंट्रोल प्लस माइनस, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप मतलब नोट डाउन करते जाइएगा। हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाऊँगा, बट आप ध्यान में रखिएगा। फिर भी मैं मेरे एंड से जितना भी हो सके मैं यहाँ पे वो शॉर्टकट कीज़ सारी यहाँ पे आपको दे दूँगा। इस वीडियो के एंड में या फिर इस सीरीज़ के एंड में मैं आपको कभी भी आपको ये शॉर्टकट कीज़ सारे के सारे मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो आप उसको रेफ़र करिएगा एंड उसको डेली बेसिस यूज़ करना आप चालू करिएगा, ठीक है। आते हैं आगे। अब ये हो गया डिलीट कैसे करना है कॉलम को। अब रो को कैसे डिलीट करना है, सेम वे, कंट्रोल माइनस, ठीक है। तो कंट्रोल माइनस जो है ये आपको करेगा, ये आपके एक्सेल में हेल्प करेगा आपको रो एंड कॉलम को डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस माइनस, ठीक है, ये चीज़ आपको रो एंड कॉलम डिलीट करने के लिए, ठीक है, ठीक है। हमने सीखा रो एंड कॉलम को कैसे ऐड करना है, कैसे माइनस करना है, ठीक है। अब आते हैं हम कि रेफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। रेफरेंसेस क्या होते हैं और इनको हमको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आप ये बेसिक चीज़ सीखोगे, ठीक है, तो ये आपको आगे आपके जॉब में, मतलब आपके वर्क में बहुत काम को आएगी, ठीक है। काफ़ी सारे लोग यहीं पे फँसते हैं कि मतलब जब भी वो डेटा पे काम करते हैं तो उनका जो भी एक्यूरेट वर्क है वो निकल के नहीं आता, बिकॉज़ ऑफ सेल्स रेफरेंस का उनको नॉलेज नहीं रहता है, ठीक है। तो सेल्स रेफरेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको ध्यान से देखना है, गौर से सीखना है, ठीक है। जैसे रिलेटिव रेफरेंस है, ठीक है। अब मान के चलो रिलेटिव रेफरेंस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। रिलेटिव रेफरेंस में होता क्या है, ठीक है, कैसे वर्क करता है वो, ठीक है। रिलेटिव रेफरेंस में जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे गणेश स्टूडियो को हिट करता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू देखिए मैं C3 मैंने हिट किया, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने इस सेल्स का C3 का रेफरेंस लिया
और मुझे यहाँ पे उसका आउटपुट दिया, ठीक है। उसने रिलेटिव रेफरेंस का यहाँ पे मुझे उसने आउटपुट दे दिया, ठीक है। अगर मैं नीचे उसको ड्रैग करता हूँ तो क्या हो रहा है, नीचे वाले रो का रेफरेंस लेके वो आउटपुट यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। अगर मुझे मान के चलो कि ये डेटा यहाँ पे ना चाहते हुए मुझे अगर यहाँ पे चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जिस भी सेल का रेफरेंस ले रहा है, यहाँ पे उस सेल में, पर्टिकुलर सेल में वैल्यू है ही नहीं है, तो इसलिए वो आउटपुट जो है मुझे वो 0 दे रहा है, ठीक है। अभी मान के चलो अगर मुझे ये गणेश स्टूडियो जो है ये मुझे फिक्स करना है, ठीक है, फिक्स करना है। अभी हमने सीखा है रिलेटिव रेफरेंस, जिसमें रिलेटिव रेफरेंस में वो जो सेल से पर्टिकुलर उसको रिलेट करता है। जो भी आप इज इक्वल टू करके जो भी सेल्स का एड्रेस दोगे उसको वो रिलेट करके वो आउटपुट वहाँ पे प्रेजेंट करता है। सीखते हैं अभी एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है? एब्सोल्यूट रेफरेंस मीन्स कि जैसे C3 है, मैंने इसको अगर F4 किया, ठीक है, तो सी मीन्स आपका क्या है, कॉलम है, कॉलम के आगे एंड पीछे, ठीक है, डॉलर लगा हुआ है। मतलब सी के आगे अगर डॉलर लगा हुआ है तो वो कॉलम फिक्स हो गया, और नंबर मतलब रो नंबर 3 के आगे अगर डॉलर लगा हुआ है तो वो रो फिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, रो एंड कॉलम फिक्स हो चुका है, ठीक है। जैसे मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे गणेश स्टूडियो दे रहा है। अगर यही चीज़ अगर मैं नीचे ड्रैग करता हूँ दोस्तों, तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी क्या आ रहा है, गणेश स्टूडियो, गणेश स्टूडियो। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे मैंने वो एब्सोल्यूट रेफरेंस दे के रखा हुआ है, मतलब कि मैंने कॉलम के आगे भी और रो के आगे भी मैंने डॉलर सिंबल दे के इसको मैंने एब्सोल्यूट किया है, मैंने फिक्स किया है उसको, ठीक है। अगर मान के चलो यही मैं कॉपी करके यहाँ पर डालता हूँ तो क्या होगा, सेम चीज़ आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिक्स किया है उसको, डॉलर का सिंबल मैंने आगे और रो के भी आगे, मतलब रो नंबर 3 के आगे भी देके मैंने उसको फ्रीज किया हुआ है, इसलिए ये सेम चीज़ आपको कहीं पे भी आप डालो, यहाँ पे ये सेम चीज़ आपको नजर आएगी, क्योंकि ये हमने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं मिक्स रेफरेंस पे। मिक्स रेफरेंस में क्या होता है, जैसे कि मान के चलो मैंने यहाँ पे गणेश स्टूडियो मतलब C3 का रेफरेंस लिया, मैंने एक बार F4 किया तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया। मैं ये कैसे कर रहा हूँ, मैं फंक्शन की मतलब आप जहाँ पे आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आप देखोगे नीचे कंट्रोल के साइड में FN करके बटन दिखेगा, और ऊपर जो है 1 2 3 4 5 इसके ऊपर भी F1 2 3 4 ऐसे करके कीज रहे, सारे फंक्शंस की उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसको मैं यूज़ करके ये चीज़ कर रहा हूँ। अब जैसे FN प्लस अगर मैं F4 करता हूँ तो ये चीज़ आपको मतलब दिखेगी ऐसे, ठीक है। तो अभी मैं इसका रेफरेंस चेंज करना है मुझे, तो एक बार मैंने जब मैं F4 करता हूँ तो ये एब्सोल्यूट में आ गया, दूसरी बार करता हूँ तो ये रो फिक्स में आ गया, क्योंकि डॉलर का सिंबल जो है आप देखोगे यहाँ पे, तो ये रो नंबर के आगे आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अभी जैसे कि मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया है, रो फिक्स्ड रेफरेंस हो चुका है, ठीक है। रो फिक्स्ड रेफरेंस हो चुका है, मतलब यहाँ पे 3 नंबर का जो रो है मेरा, ये फिक्स हो चुका है। ये क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। बट मैंने कॉलम को वहाँ पे फ्रीज नहीं किया है, ठीक है। अगर मैं सेम चीज़ नीचे ड्रैग करता हूँ तो मुझे गणेश स्टूडियो ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा कॉलम सेम है, लेकिन जो रो नंबर है वो फिक्स किया है मैंने। अगर मैं सेम चीज़ अगर यहाँ पे डालूँ तो यहाँ पे 0 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आप देखोगे दोस्तों कि रो नंबर 3 मेरा फिक्स है, लेकिन मेरा कॉलम फिक्स है कि यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये रो नंबर में जो भी वैल्यू ये सॉरी ये कॉलम में जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ पे रो नंबर 3 में, तो वही वैल्यू उठ के यहाँ पे आएगी। लेकिन इस सेल में आप देखोगे यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे 0 आ गई वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गई वैल्यू, देख रहे हैं। इसको बोलेंगे हम रो फिक्स्ड रेफरेंस,
इसको बोलेंगे रो फिक्स्ड रेफरेंस, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों, अभी कॉलम फिक्स रेफरेंस, ठीक है। कॉलम फिक्स में क्या करेंगे, अब सेम डेटा मैंने यहाँ पे डाल दिया, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे, जैसे यहाँ पे ये डॉलर इसके आगे लिखा हुआ है, ठीक है। हम F4 दबा के इसको क्या करेंगे, मैंने 3 बार F4 प्रेस किया, उसके बाद ये कॉलम के आगे, मतलब सी के आगे डॉलर आ गया, मतलब इसका मतलब कि यहाँ पे कॉलम फिक्स हो गया मेरा, यहाँ पे कॉलम फिक्स हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने रो फिक्स नहीं किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे रो फिक्स नहीं किया है, ठीक है। तो अब जैसे मैं इंटर करता हूँ तो आपको गणेश स्टूडियो मिलेगा, ठीक है। अब मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे रो फिक्स नहीं किया, लेकिन मेरा कॉलम यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे मेरा कॉलम फिक्स है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके डालता हूँ साइड में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉपी करके डालूंगा तो भी क्या होगा, मेरा कॉलम फिक्स है, कॉलम फिक्स है। यहाँ पे कॉपी करके डालूंगा, यहाँ पे मेरा कॉलम फिक्स है, ठीक है, कॉलम फिक्स है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है कि रो फिक्स रेफरेंस और कॉलम फिक्स रेफरेंस कैसे वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे कॉलम फिक्स रेफरेंस आप देखोगे, जैसे C3 है, मैं इसको कहीं पे भी अगर पेस्ट करूँगा तो ये मुझे यही वैल्यू देगा, ठीक है। ये मुझे यही वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा फिक्स नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि कैसे करते हैं, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको और ध्यान से समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअल में रेफरेंसेस वर्क कैसे करता है, ठीक है। ठीक है। अब कॉलम फिक्स रेफरेंस कैसे वर्क करता है वो जानेंगे। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ मैंने रो फिक्स किया था। अगर मान के चलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ करी, यहाँ पे मैंने F4 दबा के, तीसरी बार F4 दबा के अगर मैंने कॉलम फिक्स किया और रो को अनफ्रीज किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, तो क्या आएगा, नीचे ड्रैग करता हूँ तो मुझे नीचे वाले रो का डेटा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉलम मैंने फिक्स किया हुआ है, रो मैंने यहाँ पे फिक्स किया नहीं है। अगर सेम डेटा को मैं यहाँ पे कहीं पे भी पेस्ट करूँ तो आपको सेम डेटा मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉलम फिक्स किया हुआ है, रो फिक्स किया है कि मैंने नहीं किया है, इसलिए वो उसके नीचे वाला डेटा आपको पूरा यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको जो समझाई गई सारी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से समझ गई होगी, ठीक है। इन केस अगर कोई चीज़ छूट रही है, आपको लगता है कि समझ में नहीं आया है, तो आप ये जो वीडियो है ये रिप्ले करके आप देख सकते हो, पॉज़ करके देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक फॉर्मेटिंग, ठीक है, फॉन्ट अलाइनमेंट, बॉर्डर्स, ठीक है, देन नंबर फॉर्मेटिंग, देन करेंसी परसेंटेज, डेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।